हेलो डियर स्टूडेंट। जैसा कि अब हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नेम क्या है? एरर एनालिसिस। अभी तक हम लोग क्या कौन से टॉपिक के बारे में नॉलेज लिए? डायमेंशन एनालिसिस। चैप्टर नेम यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर सेकंड का हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि कल हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी किए थे, जो भी अपना आईआईटी का नीट का और अदर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके अपना देखे थे प्रैक्टिस सेशन में। अब जो आपका टॉपिक शुरू होने वाला, उस टॉपिक का नेम क्या है? एरर एनालिसिस। पहले हम लोग एरर के बारे में जानेंगे, कितने टाइप के एरर होते हैं इनको समझेंगे, फिर इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल आज भी हो सकता है और कल आपका डीपीपी रहेगा। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। कल आपके ढेर सारे एरर एनालिसिस पे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, वो भी आपका एक प्रैक्टिस सेशन ही होएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग एरर एनालिसिस के जितने भी एरर हैं सबको एक एक करके समझेंगे और एक एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व उस पर करते चलेंगे और इन टॉपिकों का डीपीपी कल प्रैक्टिस सेशन में लिया जाएगा। चलिए, नाउ स्टार्टेड योर जर्नी। बेस्ट ऑफ लक। ओके गाइस, टॉपिक नेम एरर एनालिसिस। जोश के साथ पढ़ाई करें और आगे बढ़ते रहे। चलो एक बार जोश अपने अंदर भरते हैं। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए एरर क्या होता है। एक्चुअल में आपकी एक ट्रू वैल्यू होएगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू। और इसी ट्रू वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? एक्चुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं? एक्चुअल वैल्यू। इस एक्चुअल वैल्यू से मेजरमेंट के थ्रू जो आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नंबर आता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एरर बोलेंगे। जैसे मान लो कोई यहाँ पे एक वुड रखी हुई है। वुड, वुड मतलब लकड़ी। ये क्या है? वुड। इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है? 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। लेकिन कोई बंदा आपसे आके बोले कि भाई साहब प्लीज कम हियर एंड चेक नाउ व्हाट अ लेंथ ऑफ दिस वुड। आपसे बोले भाई साहब इधर आइए और आप चेक करिए। क्या चेक करिए? कि इस वुड का लेंथ कितना है। आपको इंच टेप दे दिया, आप मेजरमेंट करना शुरू किए और आप जब मेजरमेंट किए तो इसका लेंथ कितना ना मेजर कर लिए? 4.9। या आप 5.3 या इसी में 5.1, 5.2, ये आप मेजरमेंट करके उसको दे रहे हैं। इसमें से कोई भी वैल्यू आप मेजरमेंट करके दे रहे हैं। अब इस एक्चुअल वैल्यू से जितना आपका यहाँ पे लेंथ कम आएगा या ज्यादा आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। यानी कि आपके मेजरमेंट में एरर, यानी कि उस फिजिकल क्वांटिटी में एरर निकल के आ जाएगा। अब जैसे 5 मीटर है, आपने क्या किया? 5.3 मेजर कर लिया, तो आपकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 5 है, माइनस मेजरमेंट आपने कितना किया? 5.3। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिल जाएगा? 0.03। अच्छा, हमेशा याद रखना ये जो आपका एरर होता है, चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, दोनों में आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी कि एरर हमेशा पॉजिटिव। ये नहीं कहेंगे -3, ये नहीं कहेंगे -5, ये नहीं कहेंगे -7। हमेशा आपका एरर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। एरर क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आप ये बोल सकते हैं कि इस लेंथ में -0.3 मीटर कम है? नहीं बोल सकते। आप क्या कहेंगे? 0.3 का एरर निकल के आया, यानी कि एक कम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस चीज को हम लोग
प्रोपेगेशन ऑफ एरर में समझेंगे भी। प्रोपेगेशन ऑफ एरर में आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके आएगा, जहां पे हम लोग ये अच्छे से समझेंगे एरर को हम लोग क्यों नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, एरर को क्यों नेगेटिव नहीं लिया जा रहा है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं एरर क्या चीज है। ट्रू वैल्यू और ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू का सब्ट्रैक्शन किसके साथ, मेजरमेंट वैल्यू के साथ, आपका क्या बन जाएगा, एरर बन जाएगा। अब ये आपका एरर कितने प्रकार का होता है, देयर आर टू टाइप। फर्स्ट इज अ सिमेट्रिक, फर्स्ट इज अ सिमेट्रिक, सेकंड इज अ रैंडम। सिमेट्रिक जो किसी एक पार्टिकुलर रीजन की वजह से बार बार क्या हो, एरर निकल के आए, वो आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक एरर हो जाएगा। लेकिन जिसका काज अननोन होता है वो आपका रैंडम एरर होता है। यानी कि ऐसा रीजन, ऐसा एरर जिसमें हम लोग कारण को पता ही ना कर पाए, काज अननोन हो, वो आपका रैंडम एरर में आएगा। और सिमेट्रिक जो एक किसी पार्टिकुलर रीजन की वजह से बार बार रिपीट होके एरर आता है, वो आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। पार्टिकुलर रीजन की वजह से, रीजन की वजह से जो आपका एरर होता है, ये आपका क्या होता है, सिमेट्रिक एरर। और जिसका काज क्या हो, अननोन हो, ये आपका किस में आ जाएगा, रैंडम एरर में आ जाएगा, रैंडम एरर में आ जाएगा। चलिए आप टाइप ऑफ एरर देख लिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा मेजरमेंट में भी आ जाइए। मेजरमेंट भी आपका क्या होएगा, दो तरीके का। मेजरमेंट भी आपका दो तरीके, फर्स्ट आपका ट्रू, और इसी को क्या बोलेंगे, एक्चुअल मेजरमेंट। सेकंड आपका क्या होएगा, प्रीसाइज, प्रीसाइज मेजरमेंट। ओके। अच्छा ट्रू एक्चुअल क्या होएगा, जो आपका इस तरीके से नियर में है, जैसे 5.10, 5.20, 5.30, 5.40, यानी कि गैप आपका सिमिलर। लेकिन प्रिसाइज क्या होएगा, जैसे 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, ये आपका नियर बाई में आ रहा है जो सब, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिसाइज हो जाएगा। ये दो तरीके का आपका मेजरमेंट है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप एरर समझ लिए, एरर क्या है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आपका क्या होएगा, एरर होएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग कुछ मेजरमेंट को लेते हैं, फिर इसी के थ्रू आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे आपने कोई वुड का मेजरमेंट किया, कोई लेंथ का मेजरमेंट किया, 5.1 आया, 5.2 आया, 5.3 आया, 5.4 आया, 5.5 आया और 5.6, ये आपने मेजरमेंट किया, ये वैल्यू मिला। यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम मेजरमेंट किए तो क्या मिला, 5.1, सेकेंड टाइम मेजरमेंट किए क्या मिला, 5.2, थर्ड, जब आप थर्ड बार यानी कि तीसरी बार मेजरमेंट करते हैं क्या मिलता है, 5.3, फोर्थ बार जब मेजर किया 5.4, ऐसे जब मेजरमेंट करते गए तो उसमें आपका 0.1 का इंक्रीजिंग देखने को मिला, यानी कि मेजरमेंट वैल्यू आपकी ये सब देखने को मिले। अब इसी के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले पॉइंट को समझेंगे। अब जैसे ये मेजरमेंट आप निकाल लें, फिर इसके बाद अगर पूछे कि आपका मीन मेजरमेंट क्या होएगा या मीन एरर क्या होएगा, तो आप क्या कहेंगे, मीन एरर निकालने के लिए, मीन एरर, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीन वैल्यू, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू।
इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्स एम से। ये कैसे निकलेगा, टोटल मेजरमेंट, टोटल मेजरमेंट अपान में नंबर ऑफ मेजरमेंट। ओके, ओके गाइस। अब टोटल मेजरमेंट आपने कितना किया, 1 2 3 4 5 6। ये जो आपका टोटल मेजरमेंट है यहाँ पे राइट कर लीजिए, 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.4 प्लस 5.5 प्लस 5.6। ये आपने टोटल मेजरमेंट किया अपान में नंबर ऑफ मेजरमेंट कितनी बार, 1 2 3 4 5 6। कितनी बार मेजरमेंट किया, 6 बार। देख लीजिए नीचे, इक्वल टू, आप सभी को ऐड करिए, सभी को ऐड करिए, ऐड कर लीजिए, इंटीजर को इंटीजर के साथ और नॉन इंटीजर को नॉन इंटीजर के साथ ऐड करिए। तो 6 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 21 20 प्लस 1 21, यानी कि 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका कैरी 2 आ जाएगा। अब इसके बाद आगे वाला 5 सॉरी 5 5 10 5 10 प्लस 5 15 15 प्लस 5 20 50 25 20 प्लस 5 25 और 25 प्लस 5 30 30 और यहाँ पे क्या है 2, यानी कि 32। अब आपका 1 पॉइंट पे डेसिमल लगा दीजिए, अपान में क्या हो जाएगा 6। अब डिवाइड करेंगे क्या मिल जाएगा, 6 5 जा 30। फिर इधर आपका 2 बचेगा, इधर 6 3 जा 20, यानी कि आपका 5.3 समथिंग करके आएगा। यानी कि एक्स एम की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 5.3। मीटर में होगा तो मीटर आ जाएगा, ऐसे ही लिख लो एक्स एम। ये आपका मीन वैल्यू निकल के आ गया। मेरा कहने का अभिप्राय क्या था, आप यहां से समझ लीजिए, ये मीन वैल्यू आपने निकाल लिया। मेरा कहने का अभिप्राय था, अगर ये वैल्यू आपका क्या है, x1 x2 x3, यानी कि ये जो मेजरमेंट आप कर रहे हैं इस तरीके से राइट कर रखे हैं, x4 x5 और x6 है। तो अगर आपका मीन इधर निकालना हुआ, एक्स एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 अपान में क्या हो जाएगा, n अपान में क्या हो जाएगा, यानी कि आपका मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू का क्या आ जाएगा, एक अच्छा सा फार्मूला आ जाएगा। अब मीन वैल्यू के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इसको समझेंगे। इसको हम लोग किसे दिखाएंगे, डेल्टा एक्स से। अब एब्सोल्यूट एरर निकालना हुआ, डेल्टा x1 क्या हो जाएगा, मेजरमेंट वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। ओके, जैसे मेजरमेंट वैल्यू आपका क्या है 5.1 माइनस अभी आपने क्या निकाला था, 5.3 निकाला था, तो 5.3। ओके, ये आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिल जाएगा, 0.2, यानी कि डेल्टा x1 आपका क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। और आप इसी को फार्मूले के रूप में लिखना चाह रहे हैं, डेल्टा x1 क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, x1 माइनस एक्स एम मीन वैल्यू। तो सेम आप इसी तरीके से आगे भी लिख सकते हैं, डेल्टा x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक्स एम। ऐसे ही डेल्टा x3 इक्वल टू x3 माइनस एक्स एम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सेम इसी तरीके से राइट कर लेंगे।
इसी तरीके से डेल्टा एक्स फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स फोर माइनस एक्स एम। सेम डेल्टा एक्स फाइव इक्वल टू एक्स फाइव माइनस एक्स एम। ऐसी आपका एक और है डेल्टा एक्स सिक्स इक्वल टू एक्स सिक्स माइनस एक्स एम। ये सब आपके क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स टू, डेल्टा एक्स थ्री, डेल्टा एक्स फोर, डेल्टा एक्स फोर, डेल्टा एक्स फाइव, डेल्टा एक्स सिक्स, ये सभी आपके क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। यानी कि जब भी एब्सोल्यूट एरर बोलेगा तो आप क्या करेंगे, मेजरमेंट वैल्यू जो होएगा उसी में से आप क्या कर देंगे, मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या निकल के आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर निकल कर आ जाएगा। ओके गाइस, क्या निकल के आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर निकल कर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने क्या देख लिया, फर्स्ट पॉइंट मीन वैल्यू, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। क्या था, एक्स वन प्लस एक्स टू, कहाँ तक, एक्स सिक्स अपान में एन। इसी के बाद आपने क्या देखा, एब्सोल्यूट एरर, इसको हम लोग एक्स एम से दिखाते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या था, डेल्टा एक्स वन इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स एम, डेल्टा एक्स टू इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स एम, डेल्टा एक्स थ्री इक्वल टू एक्स थ्री माइनस एक्स एम, डेल्टा एक्स फोर इक्वल टू एक्स फोर माइनस एक्स एम, डेल्टा एक्स फाइव इक्वल टू एक्स फाइव माइनस एक्स एम, डेल्टा एक्स सिक्स इक्वल टू एक्स सिक्स माइनस एक्स एम। ओके गाइस, ये आपने एब्सोल्यूट एरर के बारे में जानकारी लिया। इतनी चीजें अभी तक हम लोग समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आई होप अंडरस्टैंड एवरीबॉडी गाइस, दिस इज सो सिंपल, बहुत हार्ड नहीं है, वेरी इजी, बहुत आसान है। बस थोड़ा से गौर करेंगे सब क्लियर होता चला जाएगा, और आप गौर कर भी रहे हैं, आपको क्लियर हो भी रहा है। ओके गाइस, अगर ये समझ गए तो कल डीपीपी में आप लोग को बहुत ढेर सारा मजा आने वाला है। इसलिए डियर्स, ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करें। अच्छा, जहां पे आप लोग को थोड़ा से भी डाउट रह जा रहा है, आप तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो अगला पढ़ने वाले वो आपका क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या पढ़ेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होता है, टोटल एब्सोल्यूट एरर अपान में टोटल एब्सोल्यूट एरर अपान में नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ओके गाइस, अब आपको पता होना चाहिए, इसको हम लोग किससे दिखाएंगे, डेल्टा एक्स से, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। टोटल एब्सोल्यूट एरर, ये जो आप निकाल के आ रहे हैं, डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स थ्री प्लस डेल्टा एक्स फोर प्लस डेल्टा एक्स फाइव प्लस डेल्टा एक्स सिक्स अपान में नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर। कितने हैं, टू टू द फोर थ्री द सिक्स, यानी कि कितने हैं, सिक्स। यहाँ सिक्स लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग चलो लिख ही देते हैं, सिक्स ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या आ गया, एक फार्मूला आ गया, दिस इज एन, नंबर ऑफ
एब्सोल्यूट एरर, ये आपका निकल के आ गया। अब जैसे ही हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर को पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन एरर या रिलेटिव एरर। क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल एरर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर। क्या कहेंगे, रिलेटिव एरर। ये क्या होएगा, इसको देखेंगे। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, ध्यान देंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर अपान में मीन वैल्यू, अपान में मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स अपान में क्या हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को किससे दिखाते थे, एक्स एम से। ओके, ये आपका क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल एरर है, या इसी को हम लोग रिलेटिव एरर कहेंगे। फ्रैक्शनल एरर या इसी को रिलेटिव एरर, ये आपका निकल कर आ जाएगा। डेल्टा एक्सएम अपान एक्सएम क्या है, दिस इज अ फ्रैक्शनल एरर और दिस इज अ रिलेटिव एरर। चाहे आप रिलेटिव एरर कहिए, चाहे फ्रैक्शनल एरर कहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शनल एरर आप समझ लिए। अब इसी के बाद हम लोग क्या समझेंगे, परसेंटेज एरर। क्या समझेंगे, परसेंटेज एरर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परसेंटेज एरर क्या होएगा। अभी आप फ्रैक्शनल एरर निकाल के आ रहे हैं, क्या निकाल के आए हैं आप, डेल्टा एक्स अपान एक्स, यही निकाले। अब इसी में आप क्या करिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, आपका क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज एरर। 100 से आप मल्टीप्लाई करिए, फ्रैक्शनल। ओके, डेल्टा एक्स इंटू एक्स, ये आपका क्या बन जाएगा, इंटू 100। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज। ओके गाइस, अब ये आपके टोटल एरर कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, प्रोपगेशन ऑफ एरर। एरर में क्या प्रोपगेशन है, किसके थ्रू होता है, इन टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो चीजें अभी हम लोग पढ़े, जितने एरर के बारे में पढ़े, आप टोटल यहाँ लिख के एक बार दिखा दे रहे हैं। फर्स्ट आपका क्या निकाला गया, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। क्या निकल के आया, एक्स एम इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू, कहाँ तक, एक्स सिक्स तक। और टोटल नंबर ऑफ एरर मेजरमेंट काउंट किया गया था, कितना था, अगर एन तक लेंगे एन आ जाएगा। इसी के बाद आपका एब्सोल्यूट एरर देखा गया। एब्सोल्यूट एरर आपका इस तरीके से निकाला गया, क्या होता है, क्या होता है, मेजरमेंट वैल्यू माइनस मेन वैल्यू। डेल्टा एक्स वन निकालेंगे तो एक्स वन माइनस क्या हो जाएगा, एक्स एम हो जाएगा। ऐसे जो वैल्यू आप 2 3 4 ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ पे आगे अपना 2 3 4 5 6 ऐसे आप लगाते जाइए और आपकी एब्सोल्यूट एरर निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर ये क्या था, डेल्टा एक्स एम, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, कहाँ तक, एक्स एन तक जाएंगे और अपान में एन हो जाएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद आपने क्या पढ़ा, फ्रैक्शनल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर। क्या था, डेल्टा एक्स अपान एक्स।
डेल्टा एक्स एम भी कर सकते हैं, एम भी कर सकते हैं। ये आपका क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर था, और ये आपका क्या था, मीन वैल्यू। ओके, ये आपने पढ़ा। इसी के जस्ट बाद हम लोग परसेंटेज एरर, क्या पढ़े थे, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या देखे थे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए थे फ्रैक्शनल एरर में, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 कर लिए थे। दिस इज अ परसेंटेज एरर। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले वो आपका क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर। गाइस, प्रोपगेशन ऑफ एरर का मतलब ये है, आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं उस मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर क्या निकल के आ रहा है। प्रोपगेशन ऑफ एरर का मतलब जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं उस मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर क्या निकल के आ रहा है, यही आपका प्रोपगेशन ऑफ एरर होता है। और इसमें हम लोग जो पहला पॉइंट पढ़ेंगे मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करने के लिए, वो आपका क्या, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। किसके थ्रू पढ़ने वाले हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे आपके पास तीन फिजिकल क्वांटिटी है, एक्स है और ए भी है। आपने मेजरमेंट किया, मेजर वैल्यू आपकी क्या निकल के आई, एक्स प्लस बी। मेजरमेंट वैल्यू क्या निकल के आई, एक्स प्लस ए प्लस बी। लेकिन आपका अगर बाय द वे मेजरमेंट करते समय फर्स्ट बार में कुछ एरर आए और सेकंड बार में कुछ एरर आए, तो आपका प्रोपगेशन ऑफ एरर के माध्यम से मैक्सिमम एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा। जैसे आपका यहाँ पे दे रखा है, पहली बार मेजरमेंट किया आप, एरर कितना आ गया, 0.3 का। दूसरी बार आप मेजरमेंट किए 0.2 का मेजरमेंट एरर आ गया। और आपकी ट्रू वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 है। तो आपका क्या हो जाएगा, 5.3 और ये आपका 5.2, ये आपका एरर निकल के आएगा। तो इसको लिखने का तरीका सिंपल, अगर आपका मैक्सिमम एरर हो रहा है, मैक्सिमम एरर निकालना तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा ए आपका क्या, ए, डेल्टा बी आपका ए है, तो 0.3 प्लस 0.2, तो ये आपका क्या हो गया, 0.5। ये आपका मैक्सिमम एरर हो गया। और हमेशा याद रखना, मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर हमेशा कैसे निकलेगा, ऑलवेज एडिशन से निकलेगा, यानी कि कभी भी हम लोग सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम एरर आपका कितना निकल के आ गया, 0.5। सेम इसी तरीके से ये आपका क्या हो गया, एडिशन। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन में देखिए, सब्ट्रैक्शन में आप ध्यान देंगे, अब आपका मेजरमेंट किया जा रहा है, एक्चुअल वैल्यू आपका ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये आपका एक्चुअल वैल्यू हुआ। लेकिन आपका प्रोपगेशन ऑफ एरर में डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अभी आपसे बताएं, हमेशा एरर आपका क्या होता है, एरर हमेशा क्या होएगा, पॉजिटिव, यानी कि प्रोपगेशन ऑफ एरर में भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हमेशा ऐड करेंगे, कभी सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। जैसे मान लो 0.5 और 0.6 आपका एरर निकल के आ रहा है, आपने क्या कर दिया, 0.5
माइनस 0.6, क्या आ गया 0.6 आया, सॉरी 0.1 आ गया। अब क्या ये आपका मैक्सिमम एरर है? नहीं है। मैक्सिमम एरर कब आएगा? जब आप दोनों एरर को ऐड करेंगे। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है, अगर आपको मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करना हो, चाहे वो आपका एडिशन दिया हो या सब्ट्रैक्शन दिया हो, दोनों कंडीशन में आप क्या करेंगे? मैक्सिमम एरर को फाइंड आउट करने के लिए प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कहने का मतलब आपका सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट में भी क्या होएगा? प्लस होएगा। ये आपका अभी एडिशन से फार्मूला निकल के आ रहा है। जैसा कि अब इसी प्रोपगेशन ऑफ एरर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। आपके पास दो रेजिस्टेंस दे रखा है। जब मेजरमेंट किया गया तो ये आपका 5 प्लस 0.3 और ये आपका ओम है, 5 प्लस 0.2 ये आया। अब इसमें पूछ रहा है प्रोपगेशन ऑफ एरर, यानी कि मैक्सिमम एरर पूछ रहा है। मैक्सिमम एरर पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे? सेम डेल्टा एक्स से इक्वल टू, ये आपका अगर हम लोग R1 मान ले, इसको क्या कर ले R2, तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3 प्लस 0.2, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.45, ये आपका मैक्सिमम एरर। लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन करना रहेगा तो आप क्या करेंगे? एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा R1 प्लस डेल्टा R1 प्लस R1 प्लस डेल्टा R2, तो एक्स प्लस डेल्टा x1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा R1, R1 आपका 5 है प्लस R2 आपका सॉरी R1 आपका क्या है, डेल्टा R1 क्या है 0.3 है, प्लस सेम इसी तरीके से यहाँ 2 कर लो, 5 प्लस क्या हो जाएगा 0.2, दोनों को ऐड करेंगे क्या निकल के आएगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ये आपका 5 क्या हो जाएगा 10 प्लस 0.5, ये आपका रेजिस्टेंस निकल के आ गया। ओके, मैक्सिमम एरर पूछे थे यहाँ तक, तो अगर आपका रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो क्या करेंगे? इस तरीके से आप लोग एडिशन करेंगे और आपका आ जाएगा। वैसे भी सीरीज के लिए फार्मूला आपका यही होता है, क्या होता है आर नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कहाँ तक आर ये होता है। तो इसी के थ्रू हम लोग कर लिए अपना। ऐसे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम लोग का कल डीपीपी रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस एक केवल समझने के लिए करवाया जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। इसमें क्या देखा गया था? डेल्टा एक्स इक्वल टू गया था डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये आपका प्रोपोगेशन ऑफ एरर। इसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन में क्या देखे थे? डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये देखा गया था। अब जस्ट इसी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसमें हम लोग प्रोपगेशन ऑफ एरर को देखेंगे। चलिए देखा जाए। जैसे आपकी
कोई एक रिलेशन दिया है, उसी रिलेशन में, या ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपको एरर निकालना है, उस एरर को निकालने के लिए किस फार्मूले का यूज करेंगे या क्या फार्मूला हम लोग लगाएंगे, उस फार्मूले को हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे आपका ये दे रखा है ए इक्वल टू, या ऐसे एक्स इक्वल टू ए बी। अब मैक्सिमम एरर यानी कि ये जो आपका मेजरमेंट है, इसमें मैक्सिमम एरर क्या निकल के आएगा ये देखना है। जैसे डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपान प्लस डेल्टा बी अपान बी। ये आपका क्या होएगा, प्रोपगेशन ऑफ एरर यानी कि मैक्सिमम एरर को फाइंड आउट करके देगा। सेम इसी तरीके से आपका डिवीजन में भी आपका सेम फार्मूला आएगा। अगर एक्स इक्वल टू ए बाई बी है तो आपका मैक्सिमम एरर या प्रोपगेशन ऑफ एरर क्या निकल के आएगा, डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपान प्लस डेल्टा बी अपान बी। ये आपका मैक्सिमम एरर है, प्रोपगेशन ऑफ एरर। चलिए अब इस पर न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। ये आपका कोई एक फील्ड है, इसका लेंथ क्या दे रखा है एल, ब्रीथ कितना है बी। जैसे हम ले रहे हैं 5 प्लस माइनस 0.5। ये लेंथ आपका क्या है 3 प्लस 6 लीजिए, 6 प्लस माइनस 0.2। कहने का मतलब जिस भाई साहब ने इस फील्ड का मेजरमेंट किया है, लेंथ में इतने का एरर लाया और ब्रेथ में इतने का एरर लेके आया है। अब हम लोग को इसमें ये निकालना है कि मैक्सिमम एरर क्या होएगा, व्हाट अ मैक्सिमम एरर इन दिस मेजरमेंट, या प्रोपगेशन ऑफ एरर निकालिए। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए इज अ एरिया। एरिया के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ क्या है आपका 6 है। हमेशा याद रखना अगर एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप एक्चुअल वैल्यू को लेके चलेंगे। एक्चुअल वैल्यू आपकी क्या है 6 है, इनटू ब्रेथ का एक्चुअल वैल्यू 5 है, दोनों का मल्टीप्लाई 5 6 जा 30, यानी कि एरिया कितना आ गया 30। हमें यहाँ पे एरिया पे आपका क्या निकालना है, मैक्सिमम एरर। ओके, तो अभी जैसा कि हमने बताया एरिया इक्वल टू आपका क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। मैक्सिमम एरर निकालने के लिए जैसा कि प्रोपगेशन ऑफ एरर में अभी आपने एक फार्मूला देखा था, क्या क्या था, डेल्टा ए अपान ए इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा बी अपान बी। डेल्टा ए अपान ए, डेल्टा एल डेल्टा एल आपका कितना है 0.2, 0.2 अपान में एल आपका कितना है 6। एल इज अ एक्चुअल लेंथ, डेल्टा एल इज अ एरर इन अ लेंथ, बी इज अ एक्चुअल ब्रेथ। एक्चुअल ब्रेथ कितना है 5, डेल्टा बी इज इक्वल टू एरर इन अ ब्रेथ, तो एरर इन अ ब्रेथ कितना है 0.5। अब इसके बाद आगे सॉल्व करिए, डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा 2/60 प्लस 5/50, डेल्टा ए अपान ए हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए 2/60, 2/60 इसको आप डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा 0, नहीं जाएगा 0 0, 3 टाइम्स जाएगा यानी कि 0.03 करके आएगा। ऐसे आप इसको करेंगे 1 टाइप यानी कि 0.1 आ जाएगा। अब इसके बाद डेल्टा ए अपान ए हो जाएगा इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लेंगे 0.13,
ए आएगा। अब डेल्टा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 कर लीजिए। ए की वैल्यू क्या निकाला है आप लोगों ने, 30, मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3.0। तो आपका मैक्सिमम मिरर या एरिया, आप एरिया में मैक्सिमम मिरर आपका क्या निकल के आ जाएगा, ए निकल के। ओके, या आप इसको डेल्टा, वैसे ए नहीं, ए ही रखिए आप, मैक्सिमम मिरर क्या हो जाएगा 3.0। ये आपका मैक्सिमम मिरर निकल के आ गया। ऐसे आप दूसरे क्वेश्चन को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, क्या बचा है, क्वांटिटीज रेज्ड इन सेम पावर। पहले आप लोग को एक बार याद दिला दे हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट पॉइंट जो कंप्लीट किया गया था वो क्या किया गया था, व्हाट एरर, एरर बताया गया था, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू। और इसके बाद हम लोग फर्स्ट एरर जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, एरर में फर्स्ट पॉइंट ट्रू वैल्यू, या इसी को हम लोग एक्चुअल वैल्यू भी बोले थे। ट्रू वैल्यू, फिर इसी को हम लोग एक्चुअल वैल्यू भी बोले थे। फिर इसके बाद हम लोग जो पढ़े थे मीन वैल्यू, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर के बाद क्या पढ़ा गया था, मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद फ्रैक्शनल एरर। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, इसी फ्रैक्शनल एरर को हम लोग क्या बोलते थे, रिलेटिव एरर। क्या बोलते थे, रिलेटिव एरर। ओके, इसके बाद परसेंटेज एरर। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, परसेंटेज एरर के बाद क्या पढ़ा गया था, प्रोपगेशन ऑफ एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। फिर जस्ट इसी के बाद हम लोग दूसरा पॉइंट इसमें क्या पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। ओके गाइस, आई थिंक्स एवरी स्टूडेंट रिमेम्बर इट कि हम लोग क्या क्या पॉइंट कंप्लीट कर चुके थे पिछली क्लास में। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे अच्छा, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद हम लोग का यही पॉइंट बचा था जो आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपना कुछ न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग का अगला जो टॉपिक होएगा सिग्निफिकेंट फिगर होएगा। इसमें हम लोग 5 से 6 रूल पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आपकी क्लास को। क्वांटिटीज रेज्ड इन पावर, इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, x इक्वल टू p पे पावर x, q पे पावर y और l पे पावर z। दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी यू टेकन, जो आप ले रखे हैं। और जैसा कि हम लोग परसेंटेज ईयर में पढ़े थे भी, मतलब हर एक ईयर में कोई ना कोई फार्मूला आया था, वैसे यहाँ भी आपका क्या फार्मूला निकल गया है, देखेंगे, ध्यान देंगे। x डेल्टा एक्स अपन क्या हो जाएगा, एक्स। कहने का मतलब यहाँ भी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एरर का फार्मूला ही जनरेट कर रहे हैं। यानी कि क्या मैक्सिमम एरर होने वाला है, यही हम लोग जनरेट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपन एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया, पावर आ गया। क्या इसके पहले फिजिकल क्वांटिटीज में पावर आया था, नहीं, लेकिन यहाँ पे आपका क्या आ गया, पावर।
हमेशा याद रखना, जहाँ पे आपके किसी फिजिकल क्वांटिटीज में पावर आ जाए और एरर को फाइंड आउट करना रहे तो आप क्या करेंगे, इस पावर को फ्रंट साइड में लिख के आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, नाउ टेकन इन अ फ्रंट साइड, आफ्टर दैट यू टेक अ डेल्टा पी अपॉन पी। फिर इसके बाद जो आपका पावर, नाउ टेक अ फ्रंट साइड वाई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। आल्सो हियर राइट z is a z comes on in a front side डेल्टा एल अपॉन एल। ये आपका फार्मूला निकल कर आ गया। अच्छा, जब इसी में अगर आपको क्या करना रहे, परसेंटेज एरर करना रहे, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे, 100 से, यक्स डेल्टा पी अपॉन पी इंटू क्या हो जाएगा गाइस 100 प्लस वाई डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। ऑल्सो ये राइट नाउ सेड डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। अब ये आपका क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्स। आप क्या लिखेंगे गाइस, परसेंटेज एरर इन फिजिकल क्वांटिटीज इन एक्स, ये आप लिखेंगे। फिर इसके बाद जैसे इधर लिखें इस उसी तरीके से आप इस साइड भी राइट कर लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स इंटू परसेंटेज एरर इन इसमें पी, आल्सो राइट हियर वाई परसेंटेज एरर इन क्यू, आल्सो राइट हियर परसेंटेज एरर इन एल। ओके, आई होप अंडरस्टैंड एवरीबॉडी स्टूडेंट। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपका परसेंटेज एरर के लिए फार्मूला जनरेट होके आ गया। सेम इसी तरीके से आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, अब आप ध्यान देंगे, ध्यान क्या देंगे, ये आपका क्या है, दिस इज अ फ्रैक्शनल एरर, यू नो व्हाट अ फ्रैक्शनल एरर, आपको बताया गया था। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपन मीन वैल्यू, दोनों का जो आपका अपान होता है, डिविजिबिलिटी होती है, ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर, ये बताया गया था। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन एक्स लिखने के बाद फ्रैक्शनल एरर इन पी प्लस वाई फ्रैक्शनल एरर इन क्यू प्लस जेड फ्रैक्शनल एरर इन एल। ओके, आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। ये आपके जितने टाइप के एरर थे सब हम लोग डिस्कस कर लिए। नाउ टेक सो मेनी न्यूमेरिकल्स एंड सॉल्व इट, जैसा कि हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करने चल रहे हैं, और एक से बढ़कर एक न्यूमेरिकल हम लोग आपके बीच सॉल्व करके दिखाया जाएगा। चलिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल kept in a front side, everybody student, क्वेश्चन फर्स्ट। ये मोहन भैया खड़े हैं, कौन खड़ा है, मोहन। मोहन खड़ा है और यहां से क्या कर रहा है, 2 क्यू को फेंक रहा है, किसके पास, सोहन भैया के पास। सोहन भैया क्या कर रहे हैं, इस क्यू को कैच कर रहे हैं। 2 क्यू फेंका तो 2 ही क्यू को कैच करेंगे, लेकिन ये जो आपके रोहन भैया खड़े हैं,
हियर्स इज अ रोहन भैया। ये रोहन भैया क्या कर रहे हैं, इस चार्ज का मेजरमेंट कर रहे हैं। और चार्ज का मेजरमेंट करने कर कैसे रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं वो 2 नहीं फेंका है, 2 + 0.2 क्यू को थ्रो किया है किनके पास, रोहन के पास। मोहन भैया ने जो चार्ज रोहन भैया के पास फेंका वो आपका 2 नहीं, 2 + 0.2 की चार्ज को फेंका है, यानी कि इन्होंने 0.2 और ऐड करके यहाँ पे दिखा दिया। तो इन्होंने जो यहाँ पे मेजरमेंट किया चार्ज का, वो एरर कितने का कर लिया, 0.2 का, 0.2 का। और ये जो आपके सोहन भैया खड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जो मोहन भैया चार्ज फेंक रहे हैं, कितने टाइम में फेंक रहे हैं, t = 0, 1 + 0.5 टाइम में फेंका जा रहा है, इस चार्ज को थ्रो किया जा रहा है इस चार्ज को। अब इसके बाद जब ये सब मेजरमेंट कर लिए, अब इस मोहन भैया और रोहन भैया से कह रहे हैं आप ये कैलकुलेट करके दिखाओ जो हमने एरर किया है, इस एरर के थ्रू आपके करंट में कितना एरर निकल के आ रहा है। तो जब आप करंट में एरर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या होता है, आई टी। Q आपका क्या है, चार्ज, Q इज अ चार्ज, I इज अ करंट, T इज अ टाइम। अब ये आपके जो सोहन भैया है, ये कह रहे हैं करंट में एरर निकाल के दिखाइए। तो आपको आई निकालना, आई बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। व्हाट द फार्मूला ऑफ फाइंड आउट अ एरर इन एनी फिजिकल क्वांटिटी हु इन राइट अ डिवीजन, यानी कि जो आपका डिवीजन में लिखा हो फिजिकल क्वांटिटी, उस एरर को फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला लिखवाया गया था, ये फार्मूला लिखवाया गया था ΔI/I इक्वल टू ΔQ/Q प्लस ΔT/T। ऐसा कुछ करके फार्मूला वहां पे राइट करवाया गया था। आप लोग पिछले लेक्चर में जाइए और देखिए, और यहाँ पे आकर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये जो फार्मूला हम राइट कर रखे हैं राइट है कि रॉन्ग, सही लिखा गया है कि गलत लिखा गया है। चलो, कम हियर एवरी स्टूडेंट एंड सी अ व्हाइट बोर्ड हो केप्ट इन अ फ्रंट साइड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या आपका यहाँ पे आई दिया है, नो नॉट गिवन आई। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आई की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, फिर इसके बाद सभी फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू को पुट करेंगे। आपका क्या निकल के आ जाएगा, एरर इन अ करंट। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आई निकालो, आई इक्वल टू Q/T यहाँ पे लिखा गया है, Q की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। आपका Q क्या है, Q इज अ प्योर वैल्यू इन ऑफ चार्ज, कितना दिया है 2, इज आल्सो प्योर वैल्यू ऑफ टाइम, कितना दे रखा है 1। तो आई आपका कितना आ गया, 2 एम्पियर, कितना आ गया 2 एम्पियर। अब सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए, ΔI हमें फाइंड आउट करना है, रहने दीजिए। आई की वैल्यू कितना निकाल के आ रहे हैं, 2 एम्पियर। ΔQ की वैल्यू दिया है, एरर इन चार्ज कितना है 0.2 अपान, यहाँ पे आपका क्या है Q इज अ चार्ज, दिस इज आल्सो प्योर वैल्यू ऑफ Q प्योर वैल्यू कितनी है 2 प्लस ΔT इज अ एरर इन अ टाइम 0.5 अपान में T is a pure value of time. What a pure value of time? Pure value of time is a 1. After that write फॉरवर्ड साइड कितना आ जाएगा, 2 से आप डिवाइड करेंगे 0.1 प्लस 0.5 ΔI मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा 2 आपका क्रॉस मल्टीपल, तो ये आप दोनों ऐड करेंगे 0.6, इधर आपका क्या हो जाएगा इनटू में 2। आगे बढ़ जाइए, मल्टीप्लाई करिए ΔI इक्वल टू 2 सी हिजा 12
पॉइंट कितने पे लगेगा, 1 डिजिट के बाद यहाँ आ जाएगा। तो आपका करंट में इधर कितना निकल के आ गया, 1.2 एम्पियर। कहने का मतलब जो सोहन भैया ने आपकी सब वैल्यू को कैलकुलेट करके दिया था, उसमें करंट फाइंड आउट करने के लिए जब बोला तो करंट में आपका कितने का एरर निकल के आ गया, 1.2। चलिए, आई होप अंडरस्टैंड एवरीबॉडी स्टूडेंट। नाउ टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चंस, आल्सो सॉल्व दैट क्वेश्चंस। चलो अब अगला क्वेश्चन लो और उसे भी सॉल्व करके दिखाइए। अब क्या है, ये कोई ड्राइवर भैया है, कार को ले जा रहे हैं शाहगंज से इलाहाबाद। इनका टूर क्या है, शाहगंज टू इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज कुंभ में नहाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, प्रयागराज कुंभ में नहाने। और यहाँ पे कोई भाई साहब सड़क के किनारे खड़े हैं, इसके सामने से खूब स्पीड में निकले कुंभ नहाने जाने, कुंभ जब नहाने जा रहे हैं तो भाई इनके अंदर जोश तो अलग होएगा ही, यार मैं कुंभ नहाने जा रहा हूँ। और जब ये कार से निकले हैं कुंभ नहाने के लिए, तो ये सड़क के किनारे जो भाई साहब खड़े हैं इनके स्पीड को मेजर कर लेते हैं। स्पीड को जब मेजर करते हैं तो इन्होंने क्या कहा कि ये भाई साहब 5 + 0.5 किलोमीटर की रफ्तार से कुंभ मेले में नहाने के लिए जा रहे हैं। और उसी समय ये टाइम का भी मेजर कर ले रहे हैं। टाइम का मेजर कितना कर रहे हैं, टाइम का मेजर कितना कर रहे हैं, 2 + 0.2 मिनट, सेकेंड कर लो, मिनट क्या, उस टाइम में मेजर कर रहे हैं। अब इन्हीं के बगल इनका एक दूसरा फ्रेंड खड़ा है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, अंकुर भैया। अंकुर भैया कह रहे हैं जब ये दोनों मेजर कर लिए तब ये भी तो बताओ डिस्टेंस आप क्या मेजर कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तो इतना मेजर करके दिखा दिया, अब तू बता कि डिस्टेंस क्या मेजर होके आएगा यहाँ पे। अर्थात डिस्टेंस मैंने ये जो मेजरमेंट किया, क्या इसमें मेजरमेंट करने के दौरान कुछ एरर है, और अगर इसमें एरर है तो बताओ डिस्टेंस में क्या एरर निकल के आ रहा है। ये भाई साहब इन भाई साहब से बोल रहे हैं, यानी कि ये जो सड़क के किनारे भैया खड़े हैं ये अंकुर भैया से बोल रहे हैं। तो जब ये भाई साहब डिस्टेंस का मेजरमेंट करने लगे तो कैसे किए, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट अ फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड इक्वल टू d/t, d इज अ डिस्टेंस, t इज अ टाइम, s इज अ स्पीड। अब जब हम लोग एरर निकालने के लिए फार्मूला निकालेंगे, क्या आएगा, डेल्टा यस अपान यस इक्वल टू डेल्टा डी अपान डी प्लस डेल्टा टी अपान टी। ये फार्मूला निकल के आया। अब यहाँ पे यस क्या है, यस इज अ स्पीड, स्पीड निकालेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, चलिए स्पीड पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम। What the distance of a measurement by this person's pure value is a speed, सॉरी प्योर वैल्यू इज, पहले आप इसको सही से लिख लो यार। जैसे आपका स्पीड दिया, टाइम दिया, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस, सॉरी स्पीड ही निकालना है। अच्छा स्पीड तो दे रखा है यार, स्पीड यहाँ आपका दे रखा है, क्या दे रखा है 5, इधर भी दे रखा है टाइम का भी। अच्छा हमें ये डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकाल लो पहले। स्पीड इनटू टाइम, ये आपका इस फार्मूले से क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस। स्पीड कितना है, व्हाट है स्पीड 5 प्लस, सॉरी इनटू है, इनटू कर लो, व्हाट है टाइम, टाइम इज 2, तो डिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा 5 × 2 = 10 मीटर। अच्छा
ये किस स्पीड से जा रहे हैं, किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, किलोमीटर। क्या आ जाएगा, किलोमीटर। चलिए अब एरर निकालते हैं किसमें, डिस्टेंस में, यानी कि इन भाई साहब के द्वारा जो ये वैल्यू कैलकुलेट की गई है, क्या ये एरर के थ्रू किए हैं, जिसकी वजह से क्या डिस्टेंस में भी एरर आ रहा है। उस डिस्टेंस में जो एरर आ रहा है अब उसको निकालने चल रहे हैं। डेल्टा यस अपान यस, यस कितना निकाले हैं, यस कितना है, व्हाट है यस 5 इक्वल टू डेल्टा डी, व्हाट आर डेल्टा डी, दिस इज अ फाइंड आउट बाय विथ एवरी स्टूडेंट आर्मी, यानी कि इसको हमें फाइंड आउट करना है। डेल्टा डी इसको डी अपान डी, डी की वैल्यू अभी फाइंड आउट करके आ रहा है कितना 10 प्लस डेल्टा टी इज अ 0.2 अपान में टी इज अ 2। नाउ आल्सो राइट हियर डेल्टा एस, वैल्यू ऑफ डेल्टा एस की वैल्यू 0.5 अपान में 5 इक्वल टू डेल्टा डी अपान डी 10 प्लस 0.2 अपान में 2। अब यहाँ से कट किए 0.1 इक्वल टू डेल्टा डी अपान 10 प्लस 0.1, ये दोनों कैंसल, डेल्टा डी इक्वल टू 0। यानी कि सड़क के किनारे भैया जो स्पीड और टाइम को कैलकुलेट किए थे, इसमें भले वो एरर का कैलकुलेट किए, लेकिन जो डिस्टेंस में एरर निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, 0। कहने का मतलब नो एरर इन कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। Okay guys, complete here your class.